अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, बुलाकर आप फिर मुज़ाकरात के लिए मान ही गए। एक मिनट। पहले तो मुझे ये बताओ फरीद, इधर किधर बैठे हुए हो? मौलाना साहब, ये हमारे एंकर हैं। मुझे भी मालूम है, मैं कब कह रहा हूँ कि ये बाबडा में एसडीओ लगे हुए हैं। आप अभी पैदा नहीं हुए थे जब से मैं इनको जानता हूँ। ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये मेरे घर में भी आ चुके हैं 2-3 दफा। पहले मुलाकात है। जी, इंटरव्यू के लिए तशरीफ लाते हैं। अच्छा। मैं इसीलिए तो हैरान हूँ कि ये इधर किधर आए हुए हैं। मौलाना साहब, आज आपका इंटरव्यू ही कर रहे हैं हम। अच्छा, आपको मुबारक हो, या आप तशरीफ ले आए। खैर मुबारक मौलाना साहब। अच्छा, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते मौलाना हैं? साहब, मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे, बिलाखिर अब आप मान गए मुज़ाकरात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद, बात यह है कि हमने सेनेट के कहने पे मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि वो मुज़ाकरात करें। खुद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, चूँकि जिस शख्स से मुज़ाकरात करने के लिए ये लोग जा रहे हैं उससे मुज़ाकरात करने से बेहतर है इंसान दीवार के साथ टकरे मारनी शुरू कर और साथ गाना शुरू कर दे, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। अस्तगफिरुल्लाह। गो हमारा कोई फिल्मी माहौल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जी। मगर ये चूँकि ये टेप रिकॉर्डर पे बज रही होती है गाने, तो वो किसी वक्त कोई शेर जो है वो दिमाग में बैठ जाता है। जी। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, बात ये है फरीद साहब कि ये लोग जो है ये मुज़ाकरात करें, ठीक है, सियासत इसी का नाम है, मगर इसमें भी अल्लाह के फजल से मौलाना फजलुर रहमान आपको इंशाअल्लाह सेफ ही नजर आएंगे। चूँकि दो ही सूरतें होती है, या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं जी। या नाकाम होते हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये फिर मौलाना फजलुर रहमान की फराख दिली है कि उन्होंने मुल्क के लिए, कौम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात का कहा है। और दूसरी सूरत मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं। जी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो हमारे जो बयानात हैं इस हवाले से वो पहले से ही मीडिया के ऊपर मौजूद है कि ऐसे शख्स के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जिसका कोई नतीजा न निकले, जो खुद पसंदी का शिकार हो और जिसको अलफ बे का पता ना हो सियासत का। ये क्रिकेट वाला लड़का जो है इमरान खान। वही तो हम समझते हैं कि इसके साथ मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लस्सी में पत्ती डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा दें। वो पत्ती भी जाया, लस्सी भी जाया और गैस भी जाया। इसके साथ मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोटरसाइकिल को चाबी लगाए बगैर आप उसको किक्के मारनी शुरू कर दें। मोटरसाइकिल तो स्टार्ट नहीं होगी, अपनी पिंडली का आप कोई रगे खिंच जाएगी, नस पे नस चढ़ जाएगी, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी। इस शख्स के साथ मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो और आप उसको मोटरवे पे डाल दें। इसके साथ नतीजा इसी तरह। ये जो क्रिकेट वाला लड़का है जी, इमरान खान से। वही इसके साथ मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वो जो नोकिया मोबाइल है 3310 जी। उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर दे। कोई कैमरा ही नहीं है उसल में तो वो सेल्फी क्या निकलेगी। तो इस शख्स के, इस क्रिकेट वाले लड़का जो है
इमरान खान सर। वही 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 उसमें दिमाग ही नहीं है तो मुज़ाकरात क्या हो गया? मौलाना साहब फिर ये होगा कैसे? देखिए बात ये है कि इस लड़के के साथ मुज़ाकरात जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि सारे लोग समझ रहे हैं कि अब जिद में अड़े हुए हैं। ऐसी बात और किस नहीं है। हम अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है और सियासत में यही होता है। जी जी। मगर इस शख्स के साथ इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे थे या मैं उसमें शामिल नहीं हो रहा कि इस शख्स के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके साथ मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप बैठ के बकरे के साथ बातें शुरू कर। भाई आप जो मर्जी बोलते जाए, बकरा तो सिर्फ बै करे। आप जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब यही होगा जो मर्जी बात कर ले उसका जवाब वही होगा। आप जो मर्जी मशवरा मांग ले उसका यही मशवरा होगा। तो आप देखें ये जब से सियासत में आया हुआ है बै के अलावा जो है इसको और कुछ नहीं आता। तो ये जो हमने इजाजत दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आपके ये सवाल की तरफ आता हूँ। ये जो आपने फरमाया है कि मुज़ाकरात के लिए क्यों फिर कह दिया है, जी जी। तो बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब मोहतरम हमारे जो वज़ीर आज़म है, जी जी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बल्कि मुझे मालूम है कि ये सिवाय खड़े होने के और बैठने के या फिर काल में उंगली मारने के और कोई काम भी नवाज शरीफ के पूछे बगैर नहीं करते। और आपको ये भी मालूम है कि ये भी कुछ दिन पहले ये कल परसों चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये कहा है कि पीडीएम जो है वो सिर्फ दो ही शख्सियात की रहनुमाई से चलती है। जी जी। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब। अरे मौलाना साहब वो ये रहनुमाई या राहबरी की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि इन दो लोगों ने पीडीएम को हाईजैक कर लिया है। वही बात यह है कि वो हमारे मुखालिफ है, हमने उनका नाक में दम किया हुआ है, हमने उनसे हुकूमत छीनी है, बेशक हमने आईनी तरीके से छीनी है। इनकी हुकूमत तो हमने नहीं छीनी, वो इमरान खान ने खुद छीन ली है। तो वो हमारे मुखालिफ है, इसलिए वो हाईजैक जैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना, जी जी। हमारे लिए मोहब्बत वाले लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। जैसे जब ये इमरान खान के मुखालिफ थे तो इमरान खान इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे जी जी। वो आप सबको मालूम है। हाँ। अब चूंकि वो उनके साथ मिल गए हैं, जी जी। अब अल्फाज मोहब्बत वाले होते हैं। सो हम जो खुद बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से या अपने हवाले से, तो उसमें अपने लफ्ज़ जो है वो ठीक इस्तेमाल करने। यानी मौक़िफ़ में तब्दीली तो देख रहे हैं मौलाना साहब, आपकी भी मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। पहले आप बात नहीं करना चाहते थे, अब वज़ीर आज़म को इख्तियार आपने दे दिया। देखे फरीद, अगर आप हम अकेली हमारी ज़ात से पूछे जी जी। कि इस क्रिकेट वाले लड़के के साथ इमरान खान सर। और वही इसके साथ हम मुज़ाकरात, मुझे अगर कोई कहे कि इसके साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे तो मैं अपने आप को गूंगा डिक्लेयर कर लूंगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अगर ऐसा वक्त आ जाए कि इसके साथ खुदा न खास्ता मुझे ज़ाती तौर पे मुज़ाकरात करने पड़ जाए तो मैं अपनी दाढ़ के नीचे टेंचर वाली रुई रख लूंगा, इसके साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। मैं कह दूंगा मेरी दाढ़ में दर्द है, मैं नहीं कर बोल नहीं सकता। चलो मौलाना साहब, कोई भी है, मुज़ाकरात होंगे, उसका जो भी नतीजा निकलेगा, लेकिन सियासत में तो ये चलता है, बातचीत चलती है, ऐसा भी क्या कि बात ना की जाए। आप इनकी सारी पुरानी गुफ्तगू उठा के देखे, जिस तरह की इन्होंने अपने सारे सियासी कैरियर में गुफ्तगू की है, जी जी। इस तरह की गुफ्तगू कभी सियासत में होती है? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो जातियात में उतर आते हैं। ये तो ऐसा, ये जो क्रिकेट वाला लड़का है इमरान खान सर। और वही खामोश बैठो, सॉरी सर। तुम्हें क्या पता कि क्या किस तरह
बात कर लिया किस तरह ने। जी सॉरी। अच्छा मौलाना साहब, आपने कहा हमने हुकूमत छीनी आपने, मिली नहीं आपको? देखिए, हमने तो आईनी तौर पे वफाक से हुकूमत ली है इससे। अच्छा परवेज इलाही साहब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वो इसने खुद छीनी है उनसे। अच्छा भला वो परवेज इलाही साहब झंडे वाली गाड़ी में बैठ के फिर रहे थे, अब वो बेचारे घर से निकल के चीक पे बैठ के तो मुज़ाकरात के लिए इसी लड़के ने, ये क्रिकेट वाले लड़के ने खराब किया था। चलो मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। वो क्या समझते हैं कि सियासत में बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए। वो आपके से मुलाकात करने आपके पास भी आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। देखो फरीद, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो माशाअल्लाह एक बड़े अक्लमंद और बड़े ज़ीरक सियासतदान है। उनकी जो उठान जो होती है ना, एक जो उठान होती है, बहुत जोर दे रहे हैं आप। देखें आप, ये जो बोइंग तैयारा होता है, इसकी उठान जो है वो ऐसे होती है। F-16 की उठान ऐसे होती है। छक्के की ठान और होती है, चौके की और होती है। अल्लाह आपकी खैर कर। वैसे क्रिकेट की मिसाल ना दे, क्रिकेट की मिसालें दे दे के इस क्रिकेट वाले लड़के ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर। वो नहीं सॉरी सर। खामोश बैठो, कोई और मिसाल दे आप तो। माशाल्लाह गौरी साहब बड़े अक्लमंद आदमी है और मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। थैंक यू। देखे, मेहरबानी। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, भले वो बड़े अक्लमंद और बड़े अच्छे सियासतदान है, मगर इतनी उनकी उम्र नहीं है जितना हमारा सियासत का तजुर्बा है। हाँ, ये बात तो है सर। हम जो बात कर रहे हैं वो अपने तजुर्बे के बलबूते पे कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं बात, सियासत में तो ऐसे ही चलता है। जी जी। और यही बात होनी चाहिए। सियासत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, जी मुज़ाकरात के बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। बिल्कुल। मगर कोई ऐसा शख्स जिसका आपको पता है कि वो जब सियासत के लिए दरवाज़ा खोलता है तो आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, जी जी। आपका एक पैर दरवाजे के अंदर होता है, एक बाहर होता है, जी जी। और वो शख्स चालाक आदमी अंदर से जोर से दरवाज़ा आपके नाक पे मार देता है। ऐसे शख्स की तरफ जाना बेवकूफ़ी होती है। आया वाह रे वाह। देखिए मौलाना साहब, अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स इस जिद पर अड़े रहते हैं, इससे तो मुल्क का नुकसान होगा। और आप लाख इनकार करें, इमरान खान तो इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर बन चुके हैं। इधर से पकड़ के तुम्हें मारूंगा, फिर तुमको पता चले। खबरदार इस तरह की बात आइंदा की तो। मौलाना साहब गुस्से में आ गए आप तो। ये फ्री स्टाइल शो है, ये वो वाला शो नहीं जो तुम अकल और शऊर के तहत करते थे। इसमें ये भी पुटी पे लग सकता है। मौलाना साहब उसमें भी चल जाते थे। सर रख दीजिए, हमारा सेट खराब हो जाएगा। हद हो गई है। कौन सा वो मेवर मरकज बना हुआ है सियासत का, झूठ का बुलंदा। लेकिन मौलाना आपकी बद्दुआ लग गई पीटीआई को, वो टिकटों की तकसीम में आपस में दींगा मुश्ती हो रही है। ये अभी तो सिर्फ दीगा दीगा हुआ है, मुश्ती तो अभी शुरू होनी है। इसको जरा आगे आगे जाके पता चलेगा। अपने आप को उकाब समझ रहा। जी जी। अभी जब इसके पैरों के ऊपर सियासत का पानी पड़ा ना, जी जी। पर इसके गीले होके तो जब जुड़ गए, और फिर ये उकाब की जगह कव्वा लगना शुरू हो जाएगा, कव्वा। फिर इसको पता चलेगा सियासत क्या होती है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वाह, क्या फलसफा था कौम बनने का। मगर तुमने सबसे पहले बेचा ही खुदी को। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। आज हम एक बार फिर तारीख पर नजर डालेंगे।
लो जी, लगता है अज फिर कोई बुजुर्ग आ गए जी। कौन ने? नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। अरे वाह, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आज तो कौमी शायर आ गए हैं। वाह जी वाह, खुशामदीद। जी आया क्या बात। वाह जी वाह। सर 5वीं से लेके बीए तक जब भी मजमून आता था ना मेरा पसंदीदा शायर, तो मैं आप पर ही लिखता था। फिर तो मेरे काफी सारे शेर याद होंगे तुम्हें। वो सर शेर तो मुझे आपका एक ही याद है, खुद ही को कर बुलंद इतना, बाकी तो मैं आपके शेरों को बगैर ही मजमून लिख देता था सर। सर जी, मुझे तो आपका वो शेर भी याद है। अब तो मैंने ईद पे भी लोगों से गले मिलना छोड़ दिया है इकबाल, यहाँ लोग आस्तीनों में खंजर लिए फिरते हैं। अरे यार, ये किस इकबाल के शेर की बात कर रहे हो? ये किसी छुरी कांटे तेज करने वाले इकबाल का शेर तो हो सकता है, शायर मशरिक का ये शेर नहीं है। खरी ये अलामा साहब का है, किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो। लाहौल वाला कुव्वत है। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? देखो तो सही कौन बैठा हुआ है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वाह, मैंने तो अपनी कौम को ये सबक दिया था, शाहीन बनने का सबक। मगर अब जब मैं पाकिस्तान की फिजाओं में घूमता फिरता नीचे देखता हूं, तो मुझे शाहीन कहीं नजर नहीं आता। हर तरफ कब्बे ही कब्बे हैं जो काएं काएं करते फिर रहे हैं। किसी तरफ से भी कोई अकल, शऊर, दानिश, तरक्की की बात नहीं सुनाई देती। जी आप देखिए मेरे इस शाहीन के तसव्वुर की तरफ जिस कौम ने भी तवज्जो दी, वो तरक्की की राह पे गामजन हो गए। सर कव्वे तो यहाँ हर नस्ल के पाए जाते हैं, और जिसको भी मौका मिलता है वो ठूंगा मारने से बाज नहीं आता। हाँ, मुझे तो या अपना पता है, ये उस कौवे का पता है। उड कोठे तो कामावे। जी हाँ सर, इस तरह के अनपढ़ कौवे भी हैं जिनको कोई कहता तो उड़ जाते हैं, वरना अपनी जगह पे बैठ के ही काएं काएं करते रहते हैं। मुझे तो सिर्फ उस कां का पता है जो मेरे गले में लटक रहा है। वैसे तो अल्लामा साहब अब तो कौवे बड़ी अहम जगहों पर भी नजर आते हैं। आप ऐवानों को देख लीजिए, वहां पे कानून साजी हो, बजट को पास करना हो, किस कदर काएं काएं शुरू हो जाती है। हाँ, बस इलामा साहब, यही हमारी बैड लक है कि हमने शहीन के तसव्वुर की तरफ तवज्जो नहीं दी, मसरत शहीन के तसव्वुर की तरफ तवज्जो दी है। नच गा के डायलॉग बोल के सो जाती है। बस ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मैंने इस मुल्क का जो ख्वाब देखा, तो मेरे जहन में जो तसव्वुर खुदी था, तुम लोग तो उसके भी बिल्कुल बरक्स निकले। हाय, खुदी का फलसफा तो यही था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वाह, क्या फलसफा था कौम बनने का। मगर तुमने सबसे पहले बेचा ही खुदी को, हाय, फिर गरीबी में नाम खाक पैदा होता। असल में अलामा साहब, हमें आपके कलाम से ज्यादा इस कलाम ने अट्रैक्ट किया। दे जा सखिया राह खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। इस कलाम ने ते सरकार सानू इन्ना क अट्रैक्ट किया कि कोई कम काज करने की बजाय हर वेले यही सोचते रहने आ कि सैलाब कदों आएगा, जलजला कदों आएगा, हाय। कोरोना कदों आएगा। जी जी सरकार, हम गरीबी में नाम पैदा करने के बजाय गरीबी में पैसे बहुत इकट्ठे करते हैं। बाबेओ, ये तो सलाब जलजला भी नहीं उड़ीकता, ऐसा अच्छा अपाहज बनता है कोई महसूस ही नहीं कर सकता इसकी टांगे हैं कि नहीं।
बस अल्लामा साहब, हमने आपको कौमी शायर तो करार दे दिया, मगर आपकी सोच से दूरी इख्तियार कर ली है। ओए, हमारे आज के नौजवान को तो आपकी खुदी का मतलब भी नहीं पता। इनके नजदीक तो खुदी बस सिर्फ सेल्फी है। हाँ अलामा साहब, ये बच्चा तो हर वक्त खुद ही लेता रहता है और हर एंगल से अपने खुद ही लेता है कि शायद मेरा मुंह किसी तरीके से भी मुंह लगे। और जब किसी तरफ से भी मुंह ठीक नहीं लगता तो रात को अब्बू को जाके कहता है कि अब्बू मुझे नया मोबाइल लेके दे, ये ठीक नहीं है। ओए, फिल्टर लगा के खुद ही लिया करो, अच्छी आती है। अल्लामा साहब छोड़िए इनकी बातों को। आपने उस अहद में शिकवा और जवाब शिकवा जैसी शोरे आफाक नज़्में तहरीर की। इस अहद में होते तो आप क्या लिखते? शिकवा जवाब शिकवा सिर्फ अपनी कौम के अंदर से गिले शिकवे खत्म करने के लिए लिखा। सबर का दामन पकड़कर आगे चलने की तलकीन की, वाह मगर मेरी कौम ने मेरी इस नसीहत को भी अपने पल्ले नहीं बांधा। हर तरफ शिकवा ही शिकवा नजर आता है। शिकवा हुकूमत, शिकवा अपोजिशन, शिकवा जलसा जुलूस, शिकवा टॉक शोज, हाँ शिकवा दर शिकवा, शिकवा मजीद शिकवा, हाय शिकवा शदीद शिकवा। हाय दिलों में अगर शिकवे भरे रहे तो फिर हर कोशिश रायगां जाती है, और जब हर कोशिश रायगां जाती है तो हर शख्स बुरा लगने लगता है। जब हर शख्स बुरा लगने लगता है तो अपने वजूद से भी नफरत हो जाती है। अल्लामा साहब, मुसलमानों के लिए इस वक्त क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए तो मेरा वही पैगाम है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। वाह 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 वाह, अल्लामा साहब बहुत मजा आया, पर समझ नहीं आई। यही तो बदनसीबी है हमारी कि हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। हाँ नाजरीन, यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अपने वालिद साहब से काम करवा के देते हाँ और अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। चाचा, किसी एक आध लीडर का तो नाम बताएं जिसका बच्चा ये काम कर रहा है। खुदा हाफिज। ओ चाचा, राजू, चाचा जी। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। फरीद भाई, चाचे सीआईडी ने कोई ताज़ी मुखबरी नहीं दी? ओ यार, एक हफ्ता हो गया, खिड़की नहीं खुली, तुम्हें मुखबरी की पड़ी हुई है। यार हम ही लोग गए हुए थे ना ईद की छुट्टियों पे, ईद मनाने के लिए गए हुए थे। वो जनाब असी तो कल दे आए हुए हैं, खिड़की नहीं खुली, अल्लाह रहम करे, वेख लो। वो यहाँ तो मैंने लगता चाचा मकान बेच के चला गया खाने वाले पे। ओ नहीं यार, मकान क्यों बेचना है? चाचा यही होगा, वो मकान बेच के नहीं जाएगा। चाचा हमारा सोर्स है। चाचा मुखबर। यार अदब से, तमीज से हाँ। गुजराना। चौधरी इलमदीन साहेब। चौधरी साहब, हाँ जी, आ गई। देखें, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम चाचा, खैरियत से? आप ठीक हैं? आ गए हो? हाँ जी, जी आ गए जनाब। अच्छा, कल आवाजें आ रही थी तो मैं सोच रहा था सलाम दुआ ले लूं, मगर मैं चाय पी रहा था। अच्छा आ जाते। जब मैं चाय पी रहा होता हूं तो मैं नहीं किसी से बात करता। चाय का पुत्र फिर मजा नहीं आता। हाँ, और सुनाओ, ठीक ठाक हो? अल्लाह का खैरियत आप चाचा। सुनाए, ईद कैसी गुजरी? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है आप जल्दी बाहर आ गए, वरना गोगा ताडे गमले खायन लगा सी। ये ग्रीनरी बड़ी जरूरी है, हाँ ये बात की चाचा। सारी कौम को ये करना चाहिए। बेशक आपका छोटा सा घर हो, उधर ग्रीनरी का बंदोबस्त जरूर करें। ये बहुत बेहतरीन बात की है चाचा ने कि घर के बाहर एक गमला, दो गमले, हरियाली रखनी चाहिए अपने घर के बाहर। हाँ जी, वरना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगी। बेहतरीन बात की है चाचा, लेकिन सबसे पहले ये तो बताएं कोई मुखबरी है आपके पास?
यार मुखबरी तो होती है, मैं पिछली दफा भी डरता रहा हूँ। ये जो तुम्हारे लड़के हैं ना, ये बड़े शरारती हैं। इनको जरा समझा देना, इनके सामने या पूछा ना करो या इनको कहा करो कि किसी को बताएं ना कि चाचा CID आपको बताता है। चाचा समझा दिया है मैंने। अच्छा, हाँ और जी। चाचा जी हमारी आपस की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम नहीं बताते, वैसे कंधा दे भी कानून दे। ऐसा नहीं कंध दे कोई कान वाड़ के ले गए। नहीं, आप बात करें चाचा जी। आप तो सारे मुझे ठीक लगते हो, ये मोटा शरारती लगता है मुझे। चाचा जी मैं बहुत शरीफ आदमी जे। नहीं, मुंह से तो लगते हो, मगर ये कमीज के ऊपर कढ़ाई तुमने शरीफों वाली नहीं करवाई हुई। फरीद साहब, आप जनाब। हैरान हो जाएंगे सुन के। हाँ जी। आपको ऐसी मुखबरी बताने लगा हूं कि आपको दुख होगा। ये जो हम सोच रहे हैं ना कि अगली हमारी जो नस्ल है, जो यंग जनरेशन है हमारी, हाँ। ये मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाएगी। इंतहाई दुख की बात ये है कि ये जितने भी मुबैना तौर पर करप्ट हैं ना सियासतदान या लीडरान जो नोट इकट्ठा करते हैं, अब वो खुद नहीं इकट्ठा करते नोट। फिर कौन कर रहा है चाचा? चंद सालों से इनकी जो अगली नस्ल है ना, वो अब मिडलमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पूछते फिर रहे हैं कि कोई काम कराना है अब्बू से, तो अब्बू घर ही हैं, बता दें, मगर हर काम का रेट काम सुन के बताऊंगा मैं। फ्रंटमैन बन गए चाचा। फ्रंटमैन बन गए हुए हैं और तड़ातड़ नोट इकट्ठे कर रहे हैं, और कई लीडरान के बच्चों ने तो अरबों रुपया इकट्ठा किया है इन चंद पिछले सालों में। चाचा इनसे तो बड़ी तवक्कुआत थी कि ये यंग जनरेशन है, नई नस्ल है, ये कुछ मुल्क को आगे अच्छा लेके जाएंगे। यार यही तो मुझे दुख हुआ है। एक मिनट, मैं आपको क्या बताऊं, जो यंग जनरेशन है वो नोट इकट्ठा करना शुरू हो गई है, और वो भी अपने वालिदैन के नाम, अपने वालिद साहब से काम करवा के देते हैं। हाँ। और अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे तो इन बच्चों को देख के वो गाना याद आता है, मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। बहुत दुख होता है। चाचा किसी एक आध लीडर का तो नाम बताएं जिसका बच्चा ये काम कर रहा है। खुदा हाफिज। चाचा जी, चौधरी सर, आपने ये चौधरी बात क्यों अलमदीन की है? साहब। यार आप चंगे भले सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप अकल करो, मुझसे आप मुझे पकड़वाना है। चाचा ऑफ द रिकॉर्ड बताएं मुझे, ऑफ द रिकॉर्ड। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, ऑफ द रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? 9 कैमरे लगे हुए हैं। एक और आपको मुखबरी बताऊंगा, वो भी बड़ी दिलदोज है। वैसे चाचा जी, आपने कहा कि मुझे आपने अंदर करवाना है, पहले भी अंदर है, पहले कौन सा आप पार्क में बैठे हैं? बेटा ये अंदर जो है ये सुकून वाला है। मैं जिस अंदर की बात कर रहा हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी ना उधर लेके जाए। ये देखते नहीं कितने कितने बड़े लीडरान जेल जाते हैं तो 3 दिन में टोट बटोट लगना शुरू हो जाती है। चाचा जी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। जो बाजार में बिकता है वो तो गोश्त नहीं सस्ता होना, वैसे सदके वाला मुफ्त भी मिल जाता है। चाचा जी पेट्रोल सस्ता होगा कि नहीं? 2.5 महीने हो गए मैंने मोटरसाइकिल बाहर नहीं निकाली। ते हैट पा के ते पैदल जांदा पागल ही लगदा होएगा। चाचा CID इन्हें छोड़ें, आप कोई और मुखबरी बताएं हमें। उसी पिछली मुखबरी की एक्सटेंशन बता रहा हूँ। अच्छा इसकी भी एक्सटेंशन है? हाँ यार, उधर ना ले जाओ एक्सटेंशन की तरफ। अच्छा। ये मुखबरी की एक्सटेंशन बता रहा हूँ। एक लीडर का बेटा अरबों रुपया इकट्ठा करके बाहर निकल गया हुआ है। जी हाँ, बाहर माई कमेटी वाली को पैसे देने गया है। इन सब ने बाहर माई कमेटियां वालियां रखी हुई हैं, बाहर जाके पैसे डाल के कमेटी में दौड़ आते हैं। अच्छा ये बेटा किसका है? यार ये ना पूछा करो मुझसे, जितनी मैं बताता हूं ना मुखबरी मुझसे उतनी सुनो। मैं तो अपने घर में नहीं किसी को बताता ऐसी बातें जो आपको बता देता। अच्छा हमारी सोर्स हो आप।
बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप जानते हो कि नहीं बताते सोर्स का। अच्छा ये तो बताओ, वो लड़का बाहर ही है या आ गया है? आएगा तो उस वक्त जब हालात उनके हक में होंगे। अच्छा ये बताओ, ये पंजाब की कोई शख्सियत है? खुदा हाफिज। चाचा जी नहीं यार, नहीं बस। जैसे साइकिल चोरी था। यार पहले भी बताया है, जितनी बात मैं बताता हूँ सिर्फ उतनी सुना करो। एक मिनट, मेरा ख्याल है को आया। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ओए छत पे मौजें उड़ाने वाले कीड़े, आराम से बैठा करो। यार देखो, चाचा से मुखबरियां लेने दो, ऐसी बातें ना करो चाचा से। लो जी, अब जो एक मुखबरी सुनाने लगा हूं, ये शरारती लड़के भी हंसेंगे। अच्छा जी। बड़ी हंसी वाली है। जी। लाइट मूड की मुखबरी है। अब तो सारी मुखबरियां ही मजाक बन गई हैं चाचा। सही बात है। वैसे तो अब अल्लाह माफ करे मुल्क की मजाहिया लगना शुरू है। एक खातून लीडर सियासतदान, जिनकी ऊपर तले 3-4 ऑडियो लीक हुई हैं टेलीफोन की, उनके अजीजो अकारब मेल मिलाप वाले रिश्तेदार भैन भरा जो है ना, उन सब ने उनको फोन करना और सुनना छोड़ दिया है। अच्छा उन्हें गया भैन जी तुसी अपने घर खुश ते असी अपने घर खुश। इस बात का उनको बड़ा दुख था कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने क्या हरकत की है। मेरी टेलीफोन कॉल लीक करके तो मेरे सारे ही मेल मिलाप वाले लोगों को डरा दिया। असल दुख उनको उस वक्त हुआ है जब उनके खामद ने उनसे कहा है कि जानू फोन ना करया करो, जेड़ी गल होवे ना घर आके मुंह ते ही करया करो। वैसे चाचा, खवातीन सियासतदानों में 2-3 ऑडियोज तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की लीक हुई हैं। हाँ। नाराज कर दिया सर। हेलो चाचू। चाचा जी। चाचा जी जिस तरह चाचा सीआईडी खिड़की बंद करता है, इस तरह तो फिल्म च शबनम ने भी नहीं बंद की थी। वैसे चाचा बहुत ही मोहतात है। तो खवातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये नहीं है कि अगर किसी की सोच आपसे मुख्तलिफ है तो आप उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दें, उससे रिश्ते नाते तोड़ लें, उसके साथ प्यार मोहब्बत खत्म कर दें। ये क्या बात है? हाँ जी, क्या फरमा रहे थे आप? फरमा तो नहीं था रहा भाई जी, मैं तो अरी कर रहा था। वाह वाह, पहले तो ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, अचानक आजिज हो गए हो। जब दो सियाने बात कर रहे हो ना तो बीच में ऐसे लोच नहीं तलते। ये हमारा वो दानिश्वर है थैला जो दर्जी के पास सूट सिलवाने के लिए देने जाए ना तो महल्ले में से कोई मुअज्जज बंदे को साथ लेकर जाता है, फिर दर्जी इसका सूट पकड़ता है वरना नहीं पकड़ता। अच्छा छोड़ो अजीजी इनकी बातों को, क्या बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे? यार फरीद सियाना साहब, यार फरीद रईस, फरीद रईस साहब, तुम मुझे कह दिया करो ना आगे से। चलो, अजीजी सियाना। सियाना साहब। फिर सियाने नु सियाना लड़े थे वैसे कि सियाने को सियाना मेरे लंबे कर कर हाथ। अरे ये कर रहा था जनाब, अरे ये कर रहा था कि ये जो एकदम किसी के ऊपर चढ़ाई कर देना या एमे फजूल सी किसी बात पे एक दूसरे को यलील करना शुरू कर देना, ये हमारा वतीरा बन चुका है। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। हमारा लिविंग स्टाइल भी अब ये हो गया हुआ है बिल्कुल। ईमान से। अब तो एक दूसरे को गाली गलोच को हम कुछ समझते ही नहीं। हाँ जी। अल्लामा इकबाल जिन्होंने ये ख्वाब देखा था इस मुल्क का, जी जी, अल्लामा इकबाल जो जिनके फलसफे पे अमल करके ईरान और तुर्की कहीं के कहीं पहुंच गए जी। और हमने उनको साइड पे करके तो एक दूसरे को यलील करना शुरू किया हुआ है। हाय। अल्लामा साहब जिन लोगों से मुतासर थे ना जी, वो एक तो है ना अपना नक्शे, जी। वो जर्मनी का जो भाई था, क्या नाम था यार उसका पूरा, फ्रेडरिक फेडरिक नक्शे। नक्शे। हाँ, नक्शे।
और दूसरा गोएटे, वो भी जर्मनी का भाई था, चूंकि अल्लामा साहब जर्मनी पढ़ने के लिए गए थे, जी जी डिग्री लेने के लिए, पीएचडी की। हाँ जी तो वहाँ ये जो उस वक्त के दानिश्वर थे, इनको भी उन्होंने पढ़ा और इन दोनों से बड़े मुतासर थे। अच्छा। या मौलाना रूमी से तो उनको इश्क था, उनको तो वो अपना पीरो मुर्शद मानते थे। अच्छा, नत्शे की एक स्टेटमेंट है, एक कोटेशन है। नच्छे नहीं, निच्छे। क्यों जी, मैं सही कही ना फरीद सियाना साहब। अच्छा जी, नित्शे जो है उसकी एक इंतहाई अहम कोटेशन है जो इस वक्त हर एक को बताने वाली है। बड़ा जो सिचुएशन है ना हमारे मुल्क के अंदर बनी हुई, जो इस वक्त हमारी सारी कौम की हालत है ना जी, उसके लिए देखो कि नित्शे साहब क्या कह रहे हैं। जी कहता है कि नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक यकीनी रास्ता ये है कि उन्हें यकसा सोच रखने वालों की इज्जत व तकरीम और मुख्तलिफ सोच रखने वालों की तहकीर व तजलील सिखाई जाए। बहुत खूबसूरत बात। हाय हाय। और यही हो रहा है आजकल। यानी नस्ल को तबाह करना हो आपने, नौजवान नस्ल को, तो उसका एक ही रास्ता है कि यकसा सोच जो रखने वाले लोग हैं हाँ जी हाँ जी वो एक दूसरे की इज्जत करें। बस जो मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं वो एक दूसरे को जलील करें, एक दूसरे की तहकीर करें, एक दूसरे के लते ले, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं। देखो ना, अब हालत ऐसी बनती जा रही है कि ईमान से बड़ा दुख होता है कि यार आपके अगर सियासी इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ, तो माओ बहनों की गालियां बीच में कहां से आ गई यार। हम भी काफी उम्र के हो चुके हैं, हमने तो कभी ऐसा दौर नहीं था देखा, हमने तो कभी इस तरह एक दूसरे को जलील करते हुए नहीं था लोगों को देखा। सही भैया आपकी सोच अलग, आप खामोशी से जाके अपने बैलेट बॉक्स के अंदर अपनी सोच को मुंतकिल करें। हाँ जी जो आपको अच्छा लगता है आप बिल्कुल उसे वोट दें, उसकी इज्जत करें, उसको आप इलेक्ट करवाएं, बिल्कुल। मगर ये नहीं है कि अगर किसी की सोच आपसे मुख्तलिफ है तो आप उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दें, उससे रिश्ते नाते तोड़ लें, उसके साथ प्यार मोहब्बत खत्म कर दें। ये क्या बात हुई? अच्छा, एक बड़ी अहम बात है वो ये कि नौजवान मुस्तकबिल के मेमार कहलाते हैं। जी सर। और नौजवानों के ऊपर ही कौम का, मुल्क का मुस्तकबिल, उसका इन्हिसार होता है। और हाँ जी। आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जो सोच तुम बता रहे हो अजीजी, और जिस चीज को कोट किया, वो तो नौजवान नस्ल को एक तरीके से आलूदा कर रही है, उस सोच को खत्म कर रही है और किसी की बात बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं छोड़ा उसे। हाँ, आप सोशल मीडिया को देखें अगर इस नित्शे की कोटेशन के मुताबिक, तो फिर तो कौम बिल्कुल तबाह हो चुकी है। करना क्या है? इतनी गलीज गालियां यार, किसी की माँ बहन की इज्जत का ही ख्याल नहीं करते आप लोग। डकैती के लिए लोग जाते थे ना तो औरतों की इज्जत करते थे, कत्लो गारत हो रही होती थी तो औरतों की इज्जत करते थे। बाजी की साइड तो जो कहते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कौन सा यार, आप ये कौन सी सियासत लेके आ गए हैं? लानत है ऐसी सियासत पे और ऐसी सोच पे और ऐसी जुबान पे कि जो आप एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, जिसमें आप एक दूसरे की इज्जत गैरत का ही नहीं ख्याल कर रहे, एक दूसरे की माँ बहन का इज्जत नहीं कर रहे आप। हाँ जी अच्छा, क्या कर रहे हैं? हमने वो चश्मा लगा लिया है कि जिसमें हम अपनी मर्जी का देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं, जो हमें पसंद है, हम वही चीज देखना चाहते हैं, वही चीज सुनना चाहते हैं। अपने जैसा ही दूसरा भी हो भाई। दूसरा नहीं, खुदा के वास्ते अगर शक्लें अल्लाह ताला ने अलग-अलग बनाई हैं तो सबकी तबीयतें भी अलग-अलग हैं, डिमांड्स अलग-अलग हैं, सोच अलग-अलग है, हाँ जी सोचने का तरीका अलग-अलग हाँ है। जी खुदा के वास्ते एक दूसरे को बर्दाश्त करें यार, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएं। हाँ बिल्कुल आपकी सोच अलहदा है, और आप अगर कोई सियासी नफरत करते भी हैं किसी से, नफरत तो कहना ही नहीं चाहिए, इख्तलाफ कहना चाहिए। अगर नफरत भी करते हैं तो इसका इजहार सिर्फ वोट के जरिए करें यार, जुबान के जरिए ना करें, बिल्कुल इस तरह ना करें। अब तो आप देखें कि ना किसी अदालत की इज्जत रही है, ना ईवान की इज्जत रही है, ना किसी अल्लाह माफ करे आलमों की मजहबी रहनुमा जो हैं उनकी इज्जत नहीं रही यार। अब तो नौजुबिल्ला 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 मजहबी जो गुफ्तगू है उसमें इतनी इतनी गलीज बात कर जाते हैं, ऐसा ऐसा
घटिया लफ्ज बोल जाते हैं कि बंदा हैरान होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक बाग होता है ना, उस बाग के अंदर इनवा अक़साम के फूल होते हैं, पौधे होते हैं, हर किसी की अपनी खुशबू होती है, उसमें कांटे भी होते हैं। हाँ जी। और यही खूबसूरती होती है। जी 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 जी। अब तो जी ईमान से ये हालत हो गई हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ब्लड नहीं देते कि भाई जी ताड़ा सियासी ग्रुप हो रहे, इस वास्ते साडा ब्लड ग्रुप ताड़े नाल नहीं रलदा। रिश्तों से भी इनकार हो रहा है अब। रिश्तों से इनकार हो रहा है यार। गड्डी ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਓਏ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਆਏ ਦਫਾ ਕਰ ਸੁਬੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। हाय क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। अजीजी भाईजान रास्ता नहीं बताते आप तो। रास्ता नहीं बताते भाई जी। मैं कहता हूं कि हमसाए एक दूसरे से नफरत करनी शुरू हो गए, हाँ जी हाँ जी। रिश्तेदार एक दूसरे को बुलाना छोड़ गए। बिल्कुल सही है। क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते। ये किसी दूसरे किसी दानिशवर बड़े की बात को सुनते हैं, अमल करते हैं। ये ना ही हमारे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पैगाम दिया हुआ है। अब गैर मजहब को कहा है, गैर मजहब के लिए कहा है। अगर कोई गैर मुस्लिम है आपकी मस्जिद में वो इबादत करनी चाहता है तो उसे करने दें। ये क्या है, माशाअल्लाह। ये अच्छा, क्या तकसीम ऐलान है। है, ये क्या आपको सबक दिया गया है, ये क्या सबक दिया गया है कि नफरत नहीं करनी। हाँ, कन्विंस करें उसे तबलीग करें, उसे अपने मजहब के हवाले से जरूर बताएं कहीं मौका मिलता है आपको तो। जी। ये नहीं है कि वो गैर मुस्लिम है तो आपकी मस्जिद में अगर आ गया तो उसे मारना शुरू कर दें। नहीं, मतलब ये एक आखिरी हद है मेरा ख्याल है कि नफरत खत्म करने की, कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपकी मस्जिद में आ गया है अपनी इबादत करने के लिए तो उसे करने दें। बल्कि अजीजी बड़ा हम उसको कोट करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक खातून रोजाना उन पर कचरा फेंका करती थी और रोज वो कचरा फेंकती थी। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत दरियाफ्त करने चले देखो ना गए, जरा। उसको पूछने चले गए कि आज तुमने मुझ पे कचरा क्यों ना फेंका। अब ये बातें फरीद साहब हमने याद की हुई हैं और सबको पता है, हाँ जी। सबको पता है। और सारे हम आलम बन रहे हैं, उलमा बन रहे हैं और मजहब के सकी फूफी के पुत्र बन रहे हैं। हाँ और कुछ नहीं पता हमें। पता ही नहीं। अमल हमारा जीरो है। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं। मतलब मैं हैरान होता हूं, एक दूसरे को एक मिनट के अंदर हम गलत कह देते हैं, बुरा कह देते हैं। साफी अगर कोई किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ बयान दे देता है उसे हम कह देते हैं फौरन लफाफा। हाँ हाय हाय हाय। यार ये ना करें खुदा के वास्ते, ना करें इस तरह। मैं समझता हूं कि हराम खाना एक इंतहाई लानती काम है। दुरुस्त है। वो बड़ा ही मैं समझता हूं कि बदनसीब आदमी है जो हराम पैसा ले रहा है, हराम खा रहा है, जिसे ये लफाफा कह देते हैं। मगर यार खुदा के वास्ते ये एकदम ना किसी को कह दें। हाँ जी। मुबादा आप किसी ऐसे शख्स को कह दें जो अल्लाह के नजदीक है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से खौफ खाता है। बिल्कुल। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अगर वो एक लुकमा भी हराम नहीं कमा रहा तो अल्लाह ताला उसको बड़ा पसंद कर रहा है। जी बेशक। यार आप उस पे एकदम इस तरह का कीचड़ उछाल के अल्लाह की नाराजगी मूल ले रहे हैं। मत करें खुदा के लिए ऐसे। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।